राधा का रंग कान्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो ये दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात ना बोली, मुबारक हो आप सभी को इस पावन पर्व की होली। नमस्कार, मैं आपके साथ सागर मिश्रा, आप देख रहे हैं सूर्या समाचार। होली के इस पावन पर्व पर हम आ पहुंचे हैं लोगों के बीच, यानी कि ये जानने के लिए कि आखिर बदलते दौर के साथ होली का रंग किस तरह से बदला, परंपराओं के इस त्योहार ने किस तरह से लोगों के बीच अपनी जगह बनाई है मौजूदा दौर में। यही नहीं, किस तरह से बदलते दौर ने ऑर्गेनिक रंगों की जगह ले ली और किस तरह से अब मौजूदा समय में लोग पिचकारियों का, गुलालों का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। वैसे बदलते वक्त के साथ किस तरह से होली का रंग बदलता चला गया, किस तरह से लोगों का अंदाज बदला, यही सब कुछ जानने के लिए आज हम आप पहुंचे हैं। देखिए दिल्ली के मार्केट में, जहां पर होली का बाजार यहां पर लगा हुआ है। कई सारी रंग बिरंगी आपको पिचकारियां दिखाई दे रही होंगी और कई सारे लोग यहां पर देखिए खरीदारी भी कर रहे हैं। जिस तरह से होली के रंगों में आप देखिए लगातार बदलाव आपने देखा, ऑर्गेनिक कलर ने अब जगह ले ली है और लोग इसी का इस्तेमाल अब करते हैं। कुछ लोग दुकान पे भी खड़े हैं और दुकान के अंदर जो बैठे हैं शख्स, उनसे भी बातचीत हम करेंगे। लेकिन पहले एक मैम यहाँ पर है। मैम, किस तरह से होली को अब आप देख रही हैं, क्योंकि देखिए बदलते वक्त के साथ रंगों का दौर बदल गया। त्योहारों में तो कोई एज सच कोई कमी आई नहीं है, सब उसी हर्ष और उल्लास के साथ सेलिब्रेट करते ही करते हैं, चाहे छोटे हैं या बड़े। बस थोड़ा सा बलून से हमें बच के रहना चाहिए, दैट्स इट। और अब त्योहार ही नहीं मनाएंगे तो फिर क्या कर पाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपने देखा होगा, जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया, पिचकारियों की बनावट और रंगों में किस तरह से बदलाव आया, इसको लेकर तो टाइम टू टाइम सब चीज़ों में चेंजेस आते ही हैं, मॉडिफिकेशन होता ही है सब चीज़ों में। पर जैसे हम अपने बचपन में बनाते थे आज भी वैसे ही मनाया जा रहा है, पर थोड़ा पहले से कम हो गया है बच्चों के लिए। हम पहले 10 दिन पहले से स्टार्ट हो जाते थे खेलना, अब बच्चे थोड़े 2-3 डेज पहले से ही स्टार्ट करते हैं खेलना, क्योंकि अब सब लोग पसंद नहीं करते हैं पानी वगैरह हमारे ऊपर डाले करें। बस थोड़ा सा यही बदलते वक्त के साथ होली के रंग भी थोड़े फीके पड़ गए। हाँ हाँ, नहीं फीके तो आज सच कोई नहीं पड़े, मुझे तो नहीं लगता है सच फीके पड़े हैं। सब बच्चे उतने ही शौक से अब भी खेलते हैं, अब तब भी बस। अच्छा, पहले से 10 गुनी होली ज्यादा मनती है, क्योंकि दुकान पे देखिए पिचकारियां बेच रहे हैं, तो इनका ये कहना कि डिमांड मार्केट में पहले की अपेक्षा उतनी है। पहले जो हम दुकान में माल लाते थे 20,000 में काम हो जाता है, 2 लाख में भी काम नहीं होता, लगा लो। इतना डिमांड बढ़ी हुई है हर चीज़ों की, वैरायटी बहुत आ गई है। और महंगाई का भी फर्क पड़ा क्या इस बार? कह रहा हूँ वैरायटी बहुत आ गई है बाज़ार में। महंगाई का तो फ़र्क हर साल ही पड़ता है वो तो, बाकी वैरायटियाँ बहुत आ गई हैं। पटाखे आ गए होली के और वो आ गई हैं, तो फ़र्क तो बहुत है। वैसे जब इस दुकान पर अचानक में आया तो मेरी नज़र एक पिचकारी पर पड़ी, उस पर लिखा है डबल इंजन की सरकार। देखिए इस बार मार्केट में इस पिचकारी की भी बहुत ज़्यादा धूम दिखाई दे रही है, जिस पर आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीर दिखाई दे रही है। क्या इस तरह की पिचकारियों की भी डिमांड है क्या मार्केट में इस बार? हाँ हाँ, डिमांड है इसकी। डिमांड है। बीजेपी के दीवाने हैं लोग। बीजेपी के दीवाने हैं। ये थोड़ा है। अच्छा, ये देखिए हथौड़ा भी आ गया, बुलडोजर के सिंबल का भी आपको दिखाई। देखिए ये पिचकारी है और इस पिचकारी पर भी आपको नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई देगी, सीएम योगी की तस्वीर आपको दिखाई देगी। और देखिए वैरायटियां किस तरह से यहाँ पर हैं। इस पिचकारी की हम बात करें, जो घरों में अमूमन रोटी बेलने के लिए बेलन का इस्तेमाल हम करते हैं, उस तरह की पिचकारी भी यहाँ पर है। इसको इस तरह से आप देखिए इस्तेमाल आप कर सकते हैं। वहीं देखिए हथौड़ा पिचकारी भी मार्केट में, इसकी भी इस बार धूम बहुत देखी जा रही है। बच्चों में क्रेज़ बहुत रहता है इस तरह के चीज़ों को लेकर। लेकिन अगर हम बात करें, देखिए किस तरह से यहाँ पर दुकानों को सजाया गया है और तरह तरह की पिचकारियाँ बदलते वक्त के साथ देखिए चीज़ें अपग्रेड होती चली गई और अब आजकल बच्चे इस तरह की पिचकारियाँ पसंद करते हैं अमूमन। इसीलिए दुकानों पर कहा जा रहा है कि इसकी बिक्रियाँ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। ये देखिए इधर किस तरह से दुकानों पर पूरा ये सामान यहाँ पर लगा हुआ है। तो ये दोनों दुकान आप ही इस समय संभाल रहे हैं। तो ये जो पिचकारियाँ हैं इसके बारे में क्या मतलब कि ये बच्चे किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, इसकी कितनी डिमांड है? ये ज़्यादा छोटे बच्चों में तो यही चलती है जी, 5 से 10 साल तक के बच्चों के। ये टंकी वाली ज़्यादा चलती है 5 से 10 साल के बच्चों के लिए। तो फिलहाल देखिए दुकान पर आए हुए एक शख्स है हमारे पास, इनसे हम जान लेते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम एजाज अहमद है। अच्छा, बीइंग ए मोहम्मडन, हम लोग हर साल होली मनाते हैं घर में, और हम बच्चों के लिए होली से 4-5 दिन पहले शॉपिंग करते हैं ताकि फिर स्टॉक ना मिले, इसलिए हम पहले ही सारी चीज़ें लेके रखते हैं।
देखिए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। एकता और भाईचारे का संदेश अगर अहमद साहब दे रहे हैं इस दुकान पर अपने घर के बच्चों के लिए पिचकारियाँ और गुलाल लेने आए, तो आप समझ सकते हैं कि हमारा हिंदुस्तान अब कितना बदल गया है। अहमद साहब कितने सालों से होली मना रहे हैं? मैं तो बचपन से मना रहा हूँ। बचपन से होली मना रहे हैं। आज मैं अराउंड 57-58 का हो चुका हूँ। बचपन से मना रहे हैं क्योंकि आस पड़ोस में सारे जो दोस्त, स्कूल में फ्रेंड्स सारे हिंदूज हैं, तो पड़ोस में सारे हिंदूज हैं, तो बचपन से मना रहे हैं और ये हर साल चलता जा रहा है। अपने बच्चों में भी ये है। मतलब कि जैसी परंपरा हमारे घरों में होती है, होली पर हम गुजिया बनाते हैं, लोग आते हैं खाने के लिए, आपके भी घर में सब कुछ फॉलो होता है? बिल्कुल जी, हमारे ईद पे हमारे सारे जितने भी हिंदू दोस्त होते हैं वो आ जाते हैं। अभी हमारे रमज़ान चल रहे हैं, रोज़े चल रहे हैं, तो इफ्तारी पे हमारे दोस्त आ जाते हैं, हमें बुलाते हैं, यार इफ्तारी पार्टी करते हैं आज हमारे यहाँ। तो ऐसा चलता है। बस मैं चाहता हूँ कि हमारे देश में ये भाईचारा बना रहे। अच्छा, उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे क्या, जो लोग रमज़ान के महीने में ये बार बार कोशिश करते हैं कि रंग के छींटे, गुलाल के छींटे उन तक ना पहुँचे, ना पड़े, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ संदेश आपकी तरफ से? देखिए, ये अपनी अपनी आस्था है, मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। कौन क्या सोचता है, अपनी आस्था है। तो हम तो मनाएंगे, बेशक हम हो सकता है इफ्तारी के बाद मनाए, बट एंजॉय तो करना है। अच्छा अहमद साहब, देखिए 58 सालों से होली मना रहे हैं, एक मुस्लिम होते हुए भी बड़े खुशी के साथ जश्न मनाते हैं होली का, लेकिन इन 58 सालों में आपने बदलते होली के स्वरूप को आप कैसे देखा, किस तरह से बदलाव आया और जिस तरह से नई नई चीज़ों ने जगह ले ली, इसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो बड़ी सादगी से मनाए थे क्योंकि हमारे पास इतने साधन नहीं हुआ करते थे जो आज है। आज आप देखिए कितना बड़ा पड़ा है। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच पीपल आर यूजिंग। हाँ, हमारे बचपन में तो ये गुलाल है, ये वाला गुलाल, इसी से सब कुछ, और बैलून होते थे और रंग लगाया करते थे। लेकिन खुशी और वो प्यार उस समय बहुत ज़्यादा था। अब तो दिखावा ज़्यादा है, लेकिन उस समय वो जो अंदर की बॉन्डिंग, अंदर से प्यार, दिल से प्यार, वो बहुत ज़्यादा था। तो ये अहमद जी थे। देखिए, भारत देश सोने की चिड़िया कहे जाना वाला देश है, जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं भाई भाई, और उसी का संदेश यहाँ पर दुकान पर ही दे रहे हैं अहमद साहब जो आए रंग और गुलाल खरीदने के लिए। ऐसे हज़ारों कस्टमर आपके आते होंगे, क्यों सर? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं, लेके जा रहे हैं, खुश है, सब मनाते हैं त्यौहार। ऐसा नहीं है, ये तो बहुत लोग करते हैं फ़र्क, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, चलिए, शुक्रिया आप लोगों का बातचीत के लिए। तो चलिए अगले पड़ाव पर चलते हैं, दिखाते हैं वहाँ पर भी किस तरह से होली की तैयारियाँ और कैसे बदला है होली का स्वरूप। तो बदलते वक्त के साथ ये परंपराओं का त्यौहार होली कैसे बदलता चला गया, किस तरह से लोगों में उत्साह बढ़ा और किस तरह से ऑर्गेनिक कलर ने अपनी जगह बनाई, और ये जो ऑर्गेनिक कलर ये मेडिकली ये कितने फिट हैं और क्या कुछ इस बार खास है, इस बारे में भी आज के दिन सवाल जवाब हम कर रहे हैं दुकानों पर। क्या नाम है आपका भैया? राजू राठौर। राजू राठौर। रावड़ी राठौर का मुझे याद आ गया राजू राठौर से। तो राठौर साहब देखिए इस समय अपनी दुकान पर बैठे हुए हैं और लगातार इस समय होली को लेकर जो लोगों में उत्साह देखा जा रहा है, ऑर्गेनिक कलर के बारे में बात हम कर रहे हैं। ये मेडिकली ये कितना फिट है, लोगों के लिए कितना नुकसानदायक है, कितना फायदेमंद है? इसके लिए कोई इसमें केमिकल नहीं होता है, बिल्कुल हल्के कलर होते हैं, कोई स्किन पे कोई नुकसान नहीं होता। ऑर्गेनिक कलर से अच्छे कलर होते हैं। अच्छे कलर ही होता है। मतलब बारह कभी कोई शिकायत आई अब जो पिछले 2-4 सालों से रंगों का इस्तेमाल आप कर रहे हैं? नहीं, इनों में नहीं आ रही। ऑर्गेनिक तो और भी अच्छा है, इनमें कोई शिकायत नहीं आती है। मतलब कि जब से स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया, जब से हिंदुस्तान में ही सारे प्रोडक्ट बनने लगे, तब से और भी ज्यादा सुधार हुआ है। और भी सुधार हुआ है सबसे। अच्छा, इस पर क्या कुछ खास आप रखे हैं होली के बाजार के लिए, जब लोग आएंगे खरीदारी के लिए, क्या आपको लग रहा है कि ये प्रोडक्ट नया है, मेरा तुरंत लोग ले लेंगे? जैसे कलर वाली गन आ गई, कलर वाले अनार आ गए, यही नया है। कुछ सिलेंडर है, छोटे बड़े सिलेंडर हैं, या जैसे ये अनार है, एक दो दिखाइए। अनार हैं, बताइए इसके बारे में बताइए। ये अनार है, इनमें कलर निकलेगा जलाने पर। ठीक। इनको हाथ में पकड़ेंगे तो गुलाल निकलेगा, चारों तरफ आएगा। इसको नीचे रख के जलाएंगे इस तरीके से, इसको अलग अलग कलर निकलेंगे। ये अलग अलग 5 कलर होते हैं इसमें, ये 5 कलर अलग अलग निकलते हैं। लोग अब पसंद कर रहे हैं। तो मतलब कि जिस तरह से फॉगिंग मशीन की तरह उसमें से धुएं की तरह कलर निकलेगा, हाँ, गुलाल निकलता, धुआं नहीं निकलेगा, गुलाल। जैसे कोई इन्फेक्शन नहीं है, हाथ में लेके आप जला सकते हो, बच्चा भी या बाहर या गली में, रोड पर, कहीं भी। जैसे वो थोड़ी गुलाल लग जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं, साफ हो जाता है बात में।
चलिए, बाकी महंगाई का कुछ असर दिखाई दे रहा है होली पे? महंगाई तो है सर, महंगाई तो हर साल आती है। जब मोदी जी हर साल आएंगे तो महंगाई भी हर साल आएगी। देश हमारा तरक्की कर रहा है तो महंगाई क्यों नहीं आएगी। अच्छा, मतलब कि आप चाह रहे हैं कि मोदी रहे तो अच्छा है, लेकिन महंगाई भी बढ़ रही है। तो महंगाई जब मोदी रहेगा तो काम भी तो होगा ना सर। फिर दूसरे देशों के कर्जे लेना पड़ेगा। अगर हमारे में महंगाई होगी तो हमारा पैसा यहीं रहेगा ना। तो देखिए, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, चुनावी मौसम भी है, और होली के पर्व पे अगर सियासत से ना जुड़े तो फिर बेकार है। इनका ये कहना है कि पीएम नरेंद्र मोदी सत्ता में रहें, देश अगर तरक्की करेगा तो फिर जो महंगाई बढ़ रही है उसका कोई फर्क इनको पड़ने वाला नहीं है। कोई होली तो सबके लिए है, वो तो सबके लिए है। अगर थोड़ा थोड़ा भी होगा तो सब उतनी तनख्वाह बढ़ती है, उतना व्यापार बढ़ता है, ये नहीं। चलिए, शुक्रिया राठौर जी बातचीत के लिए। थैंक यू सर। तो देखा आपने किस तरह से इन्होंने यही कहा कि ऑर्गेनिक कलर का जो इस्तेमाल आप कर रहे हैं, अब इस तरह के रंगों को जो आप खरीद के इस्तेमाल कर रहे हैं लोगों के चेहरे पे, ये लोगों के लिए हानिकारक कम है। पहले की अपेक्षा आपने देखा होगा, पहले जो रंगों का इस्तेमाल होता था उसमें शीशे के छोटे छोटे टुकड़े और कई तरह की केमिकल होते थे, लेकिन अब उन रंगों ने मार्केट में अपनी जगह छोड़ दी है और ऑर्गेनिक कलर ने अपनी जगह बना ली है। तो पूरे देश भर में होली का माहौल है, और ऐसे में देखिए दुकानदार लोगों की भी व्यस्तता काफ़ी है, और जो लोग खरीदारी करने के लिए दुकानों पर पहुंच रहे हैं वो भी देख रहे हैं कि इस बार क्या अलग है दुकानों पर। क्योंकि इस बार मार्केट में जो एक नई चीज़ दिखाई दी वो है कैप्सूल वाला रंग, क्योंकि इसके पहले शायद ही आपने इस तरह के रंगों को देखा होगा। इसके अंदर और भी वैरायटी आई हुई है, सिनो आए हुए हैं, मुर्गे के सिलेंडर आए हुए हैं, जो आपने देखा होगा बाकी बिहारी वगैरह मंदिरों में उड़ाते महंती जी, उसके बड़े भी आए हुए हैं, उसी के छोटे भी आए हुए हैं। आपके यार क्रैकर्स आए हुए हैं होली के शॉट वाले, बंदूक आई हुई है, फायर गन्स, जैसे आपने पार्टी वगैरह में देखी होगी अनार चलते हैं, उसी के पटाखे ये आए हुए हैं। ये छोटे सिलेंडर आए हुए हैं, ये पटाखे आए हुए हैं इसके, ये नई आइटम है सारी ये। अच्छा, तो मतलब कि इसको जलाने पे रंग निकलेगा? रंग निकलेगा। ये अनार आया हुआ है, गुलाल जलाओगे तो वो निकलेगा कलर गुलाल। तो देखिए, जिस तरह से आप पटाखे आप इस्तेमाल करते हैं दीपावली में, अब उसी तरह से हुबहू रंगों के भी पटाखे अब बनाए जा रहे हैं। मतलब कि अगर आप जलाते हैं तो उसमें से रंगों के देखिए ढेर सारे फव्वारे निकलेंगे, और वहाँ पर लोगों को और भी ज़्यादा देखिए आनंद आता है। लेकिन सर, एक चीज़ मैं ये जानना चाहूँगा कि बदलते वक्त के साथ किस तरह से चीज़ों को अपग्रेड आप देख रहे हैं, और पहले की होली और अब की होली में क्या आप डिफरेंस आप देख पा रहे हैं? अब की यार होली बढ़िया जाएगी, क्योंकि बच्चों के पेपर भी निपट गए हैं, और वैसे भी संडे की छुट्टी है, मंडे भी छुट्टी हो गई, तो इसलिए बढ़िया जाएगी होली। तो गर्मी भी है भरपूर, लास्ट में पड़ी है, तो क्रेज ज़्यादा है होली का, डिमांड ज़्यादा है लोगों की मार्केट में रंग और क्वालिटी बढ़िया है, क्योंकि चाइनीज़ माल नहीं है, सारा माल इंडियन है, स्टार कंपनी का है, क्वालिटी बढ़िया है, इसमें कोई शिकायत नहीं है, ग्राहक भी खुश है, हम भी खुश हैं। अच्छा, ये एक शख्स हैं जो यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए, इन्होंने कहा कि देखिए चाइनीज़ यहाँ पर चीज़ें नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि स्वदेशी पर हम जोर दें, उसका फर्क दिखाई दे रहा है आपको दुकान पर भी? बिल्कुल जी, मेड इन इंडिया सब चल रहा है। और पहले हम लोग चाइनीज़ ये चीज़ें खरीदते थे, आज आप देखिए अपने इंडियन प्रोडक्ट्स में कितना फिनिश अच्छा है, चाइनीज़ को भी पीछा छोड़ देंगे, इतनी खूबसूरत है। तो स्वदेशी वस्तुओं पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। भरोसा बढ़ा है, हाँ जी। एंड इट इज़ ए फैक्ट कि अभी स्वदेशी चीज़ें बहुत अच्छी बन रही है, बिल्कुल टिकाऊ है, मजबूत। चाइनीज़ तो यही है, यूज़ एंड थ्रो, इट्स कॉमन। तो जिंदगी के हर एक पड़ाव और दौर को देखा है, अब चीज़ों का मतलब कि आप देख रहे हैं चाइनीज़ चीज़ों को हटना, ये कितनी मतलब कि खुशी की बात है, और क्या आप देख पा रहे हैं इसके फ्यूचर को लेकर आप क्या सोचें? देखिए, पहले हम कमा के चाइना को देते थे, हमारी इकोनॉमी चाइना को जाती थी, अब हमारी इकोनॉमी हमारे देश में रह रही है, अपना पैसा अपने देश में रह रहा है, तो अपने ही लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। और खासकर इन त्योहारों का बड़ा फर्क पड़ता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है अगर भारत में बन रहे हैं वो स्वदेशी वस्तुएं हैं, तो फिर हमें ही अच्छा लगेगा और लोगों को स्वरोजगार भी मिलेगा। बिल्कुल, इससे हमारे जितने भी लेबर्स है, वर्कर्स है, मेकर्स है, उनको फ़ायदा मिल रहा है, और ओवरऑल कॉस्टिंग में फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, बाकी चीज़ें नहीं है, तो अपने आप कॉस्ट डाउन हो जाएगा। एक गरीब के पास अच्छी अफोर्डेबल रेट में आ जाएगा। अच्छा, जो चाइनीज़ प्रोडक्ट आप पहले बेचा करते थे और अब जो स्वदेशी प्रोडक्ट है, क्या आपने क्वालिटी को लेकर कोई डिफरेंस उसमें देखा क्या? इंडियन बढ़िया है, इंडियन माल बढ़िया है,
इंडियन में शिकायत नहीं है, चाइनीज़ में हमेशा शिकायत ही आती थी। हम भी परेशान हो जाते थे, माल लाते थे, टूटे हुए निकलते थे, पीस कोई वापसी नहीं थी, कुछ नहीं। अब इसके अंदर कामयाबी है। इंडियन माल स्टार कंपनी का है, बढ़िया कंपनी का है। मुर्गे के गुलाल है, ये टी शर्टें आई हुई है बच्चों की, नई नई वैरायटी आई हुई है, सब इंडियन माल है। इसमें कोई शिकायत नहीं है, बढ़िया क्वालिटी है। चलिए, तो जिस तरह से चाइनीज प्रोडक्ट को देखिए हमने त्याग किया, उसका फर्क देखिए दुकानों पर भी दिखाई दे रहा है। इनकी दुकान पर सब कुछ इंडियन आइटम है। पहले आपने देखा होगा दीपावली के मौके पर जो चाइनीज झालर और ये सारी चीज़ें दुकानों पर मिलती थी, अब उसने भी देखिए अपनी जगह बदल दी और इंडियन प्रोडक्ट्स ने मार्केट में जगह ले लिया है। और ठीक इसी तरह की तस्वीरें हमने इस बार की होली पर भी देखी हैं। तो दुकानों पर देखिए तरह तरह की टी शर्ट भी आपको दिखाई दे रहे हैं। जैसे सोसाइटी में या फिर कहीं जब लोग ग्रुप में होली का आनंद लेते हैं तो लोग इस तरह की टी शर्ट को देखिए पहनना पसंद करते हैं। ये नहीं, आजकल अमूमन लोग जो है इस तरह के कपड़े पहनकर सफ़ेद कलर के होली खेलना पसंद करते हैं और यही वजह कि बाजार में इस तरह की टी शर्ट की डिमांड भी बढ़ी है। कृष्णा भाई, क्या लग रहा है, डिमांड बढ़ी है इस तरह की टी शर्ट की? इस बार डिमांड बढ़ी है टी शर्ट की। पिछले बार जैसे कुर्ता पैजामा बिक रहा था, लेकिन इस बार टी शर्ट ज़्यादा बिक रहे हैं। पूरे मार्केट आप देख लो, पूरी टी शर्ट ज़्यादा डिमांड है इसकी। कितने का एक टी शर्ट आप बेच 100 रुपये का बेच रहा हूँ। बच्चे का भी क्वालिटी इसकी हैवी है, स्टिचिंग क्वालिटी हैवी है। 100 रुपये की बिक रही है। बच्चों से लेके बड़ों तक का टी शर्ट बस 100 रुपये में? हाँ, थोड़ा बहुत कम हो जाता है बच्चों में, लेकिन बड़ों का वही रहता है। तो मतलब कि अभी तक कितनी टी शर्ट आपने सेल किया और पिछली बार की अपेक्षा कितनी डिमांड है इस बार, ये बताइएगा। पिछले साल टी शर्ट का डिमांड नहीं था, इस साल टी शर्ट का खूब डिमांड है। अभी तक मैंने 500 पीस टी शर्ट बेच चुका हूँ। 500 टी शर्ट 500 बेच चुका हूँ अभी, और 2-4 दिन है। टारगेट हमारा 15 के आसपास से 1500 बिकने का। लगी हर साल नई नई वस्तुएं जो है मार्केट में जगह लेती हैं क्या? ये सारे इंडियन माल है, सारे अपने खुद के प्रोडक्ट हैं, यहाँ बनते हैं सारे। तो देखा आपने किस तरह से मार्केट में अब जो नए नए टी शर्ट आ गए। हालांकि अभी तक आपने देखा होगा कुर्ते पजामे इस तरह के लोग कपड़े पहनना पसंद करते थे, लेकिन बदलते दौर के साथ जिसका हमने जिक्र किया, होली के रंग भी बदले और अब लोगों का पहनावा भी अब बदल चुका है। तो देखिए, अमूमन जब आप पहले आप होली आप मनाते होंगे तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं देखते होंगे, लेकिन अब इस तरह के फव्वारे और रंग लोग इस्तेमाल करते हैं और इसी का क्रेज आजकल लोगों में दिखाई दे रहा है। अब इन सब सामानों ने जगह ले ली है मार्केट में, क्यों भैया? बिल्कुल सर, तो इसकी डिमांड है मार्केट में को? बहुत अच्छी डिमांड है इस बार, पिछली बार से ज़्यादा डिमांड है। अच्छा, बदलते दौर के साथ देखिए आप भी हमारे उम्र के लग रहे हैं, लगभग 30 साल हो गए आपको भी होली देखते, 32 साल। एक एक साल किस तरह से होली के पर्व की तस्वीरें बदलती चली गई ना, क्या कहेंगे इसको लेकर? कोरोना के बाद बहुत अच्छा हुआ है। एक साल तो डाउन था, उसके बाद जो कंटिन्यू अच्छा होता जा रहा है होली का। अब लोग ये थोड़ा और बढ़िया तरीके से मना रहे हैं होली। हमने कई दुकानदारों से बात की, अब जिस तरह से चाइनीज वस्तुओं का लोगों ने बैकआउट किया है, क्या आपने भी इस तरह से किया है? बिल्कुल बिल्कुल, सारा इंडियन ही है यहाँ पे। जो भी आप देखेंगे, जो भी ये भी है, गन वगैरह सारा इंडियन ही है, सारा इंडियन माल है सारा ये। अच्छा, लोगों का भरोसा इंडियन पर ज़्यादा है कि चाइनीज पर? नहीं, इंडियन पे ज़्यादा है। इंडियन माल ये है, उन्हें पता है अगर हम ले रहे हैं तो अगली बार भी यूज कर सकते हैं। चाइना का कोई गारंटी नहीं है, चले तो शाम तक, ना चले तो शाम तक। तो आपकी होली की क्या तैयारी है इस बार? हमने तो कस्टमरों के लिए पूरी तैयारी कर रखी है इस बार, पूरी प्रॉपर तैयारी, A to Z आइटम मिलेगा यहाँ पे। और बाकी गुलाल लोगों से उड़वाते हैं और खुद भी जश्न मनाते हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो चलिए, ये भी होली के लिए तैयार हैं और दुकानों पर इस तरह से लोगों की डिमांड भी है। इस बार इंडियन सामानों की दिखाई दी और इन्होंने भी सभी दुकानदारों की तरह चाइनीज़ वस्तुओं का बैकआउट किया, जो कि बहुत अच्छा संदेश है उन लोगों के लिए जो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट की तरफ भाग कर जाते थे। और इससे भारत में स्वदेशी वस्तुओं की विश्वसनीयता भी बढ़ी है और डिमांड भी बढ़ी है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक होली त्यौहार, जिसको लेकर पूरे देश भर में धूम हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमारे दुकानदार भाई लोग भी काफ़ी खुश रहते हैं। इनकी मार्केटिंग जिस तरह से बढ़ी है, कोरोना काल के दौर के बाद देखिए अब जो है होली जो है धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी। पिछले साल भी हमने देखा तस्वीरें अलग थी कोरोना काल के बाद, लेकिन इस बार कुछ अलग ही जश्न और उल्लास लोगों में दिखाई दे रहा है होली को लेकर। लेकिन बातचीत करने के लिए यही आज के दिन हम पहुँचे कि बदलते दौर के साथ होली किस तरह से बदला, किस तरह से तस्वीरें बदली। क्या नाम है आपका? आनंद। आनंद भाई, दुकान ही आपकी है और इस समय बिजनेस कैसा चल रहा है और किस तरह की चीज़ों की प्रोडक्ट की डिमांड है, ये भी है। और थोड़ा भी मार्केट में अभी थोड़ा स्लो है। कुछ बच्चों को पेपर वगैरह चल रहे हैं, कुछ ख़त्म वगैरह हो, तो देखो एक दिन में क्राउड अच्छा होगा। अच्छा, कुछ नई वैरायटी जिसने जगह ली हो मार्केट में इस साल, जैसे अपनी छाप इस बार ये आई है हथौड़े वाली। हाँ जी। कैसे इसको चलाते कैसे? ये है, इस टाइप से है। तो मतलब कि ये जो इस तरह की चीज़ें बच्चों में, इस तरह की पिचकारियों का क्रेज ज़्यादा रहता है। हाँ, ज़्यादा रहता है। अच्छा, पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा पिचकारियाँ चल रही हैं,
जिसको लेकर जिस पे नेताओं की तस्वीरें, इस तरह की डिमांड भी रहती है इस मार्केट तरह की है, पर वो हमारे पे थोड़ा परचेज अभी ख़त्म हो गया थोड़ा। आते जैसे मोदी वगैरह वाली आती है, और भी अमित शाह वगैरह काफ़ी आती है। और रंगों को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि देखिए ऑर्गेनिक रंग ने जिस तरह से जगह ले ली, पहले केमिकल के रंगों का इस्तेमाल किया जाता था, लोगों के चेहरे जो है देखिए फीके पड़ जाते थे। अब रंगों की क्वालिटी को लेकर, वैरायटी को लेकर क्या कहेंगे? रंगों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। जैसे गुलाल हो गया, ये मुर्गे का गुलाल अच्छा होता है, ये ऑर्गेनिक इस तरह का, ये भी अच्छा गुलाल है, इस साल नया है, अच्छी क्वालिटी है इसकी भी। अच्छा, वो प्रोडक्ट को लेकर मैं जानना चाहूँगा, चाइनीज़ प्रोडक्ट जिस तरह से दुकानों से खत्म हुए, लोग स्वदेशी प्रोडक्ट अब इस्तेमाल करते हैं, आप भी क्या चाइनीज़ प्रोडक्ट अब बेचते हैं कि केवल स्वदेशी? सारे इंडियन, चाइनीज़ में, हाँ जी, ज़्यादातर इंडियन ही होता है वैसे तो, चाइनीज़ कम ही बेचते हैं। तो लगभग देखिए 2 से 3 दुकानों पर हमने बातचीत की, स्वदेशी वस्तुओं को किस तरह से बढ़ावा दिया गया और दुकानों पर भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लोगों का भरोसा चाइनीज़ से ज़्यादा स्वदेशी वस्तुओं पर है। हाँ जी, स्वदेशी वस्तु हो गया, चाइनीज़ नॉट अवेलेबल। मतलब कि मान के चल रहे हैं पीएम मोदी की मेहनत रंग लाई है। बिल्कुल रंग लाई है, और होली पे तो बाकी रंग लाती है। देखिए स्वदेशी वस्तुओं पर जिस तरह से जोर दिया गया कि चाइनीज़ वस्तुओं को बाइकआउट हम करेंगे, और उसका देखिए नतीजा दिखाई दे रहा है होली के त्यौहार पर, जिस तरह से लोगों ने दुकानों पर चाइनीज़ पिचकारियों का, गुलालों का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं दिखाया। जो यहाँ पर पटाखे हैं जो होली पर लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी स्वदेशी ही है। वैसे बदलते दौर के साथ किस तरह से होली की दुकानों पर वस्तुओं ने अपनी जगह बदली है। देखिए चाइनीज़ वस्तुओं को लोगों ने बाइकआउट किया और इंडियन गुलाल और पिचकारियों ने जगह बनाई दुकानों पर। लेकिन देखिए बदलते वक्त के साथ पिचकारियाँ कितनी अब देखिए अपडेटेड आ गई हैं, अपग्रेड हो गई हैं। ये राइफल वाली पिचकारी जो आप देखते होंगे, अब बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। हथौड़ी वाली पिचकारी, मुखौटे और इस तरह की तमाम चीज़ें। लेकिन हमसे बेहतर दुकानदार भाई बताएंगे। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रोहित है। रोहित भाई, क्या अलग है इस बार दुकान पे? इस बार किस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है? इसकी बारी इस साल है, हथौड़े की डिमांड है और गन बंदूक की डिमांड है, स्प्रे वाला। और जो गुलाल है ये मखौटे हैं, गोरिल्ला हो गया, शेर हो गया, मंकी हो गया, और क्या बोलते हैं बाघ हो गया, बिलाई हो गया मखौटे। और बैग की पिचकारी है, जैसे ये हमारा गिटार हो गया और डेरेमोन की पिचकारी हो गई, और ये सारी वैरायटी अलग अलग हैं इस बार। अच्छा, ऑर्गेनिक कलर और ये रंग कितने अधिक नुकसानदायक हैं? क्या ऐसा भी कुछ है क्या लोगों को? जी नहीं, रंग तो नुकसानदायक नहीं है। जो लोकल रंग है, जैसे हो गया ग्रीस हो गया और लोकल है, वो नुकसानदायक है, चेहरे को, स्किन को ख़राब कर देती है। जो ओरिजिनल है हर्बल का, वो फ़ायदेमंद है, वो नुकसान नहीं कर देता स्किन को। और क्या वो भी आप रखे हैं जो अनार पटाखे, ये सब जिस तरह से मार्केट में बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं? ये है अनार पटाखे, जो कलर उड़ता है, 5 कलर का है एक डब्बे में, सबका अलग अलग कलर है। क्या कितने में मार्केट में आप बेच रहे हैं लोगों को? ये मार्केट में 50 रुपये का है। 50 रुपये का? हाँ जी। इस बार दुकानदारी के हिसाब से डिमांड बहुत कम है। हाँ, काम का बहुत कम है काम। पहले जो 100% होता था, इस बार 40-45% पे है काम। मतलब कि आप ये मान रहे हैं कि बदलते वक्त के साथ लोगों ने होली में इंटरेस्ट लेना आप कम कर दिया? कम कर दिया, बहुत कम कर दिया होली में इंटरेस्ट लेना। देखिए सबकी अपनी मिली जुली राय है। कोई दुकानदार ये जिक्र किया कि हाँ इस बार लोग होली ज़्यादा मना रहे हैं, तो जहाँ पर लोगों की बिक्री कम है, आसपास लोग कम होली मना रहे हैं। उनका ये भी कहना कि बदलते दौर के साथ इस बार डिमांड मार्केट में थोड़ी कम है। देखिए एक शख्स यहाँ पर हैं, एक बच्चे यहाँ पर आए, किस तरह की पिचकारी ये पसंद करते हैं। क्या नाम है छोटू आपका? कुणाल। कुणाल कौन सी पिचकारी खरीद रहे हो? सिलेंडर। सिलेंडर वाली पिचकारी अच्छी लगती है। डोरेमोन और ये कई तरह की पिचकारियां हैं। होली कैसी लगती है? मतलब कि बच्चों के साथ जब आप खेलते हैं तो मजा आता है होली में? हाँ। आता है। स्कूल में खेल लिया होली? नहीं खिलाते मेरे स्कूल में। नहीं खिलाया। देखिए छोटे बच्चों में भी उत्साह इस बार काफी दिखाई दे रहा है। दुकानों पर आए पिचकारी ले लें। सिलेंडर पिचकारी अमूमन आपने देखा होगा बच्चे अपने कंधे पर टांग कर चलते हैं और पूरे मोहल्ले में पिचकारी से उसी से धूम मचाते हैं। तो इस तरह की पिचकारियां, बंदूक पिचकारी, डोरेमोन पिचकारी, कई वैरायटियां हैं जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। तो गुलाल से बाजार गुलजार हैं। बच्चों के लिए नई नई पिचकारियां, दुकानों पर नए नए प्रोडक्ट्स जो कि स्वदेशी हैं, जो हिंदुस्तान में बनाए गए। एक भाई यहाँ पे हैं दुकान पे बैठे हुए। क्या नाम है भाई आपका? कृष्णा। कृष्णा नाम है इनका। और देखिए राधा कृष्ण की होली तो वैसे ही पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। कृष्णा भाई कैसे होली का आनंद ले रहे हो और किस किस तरह की चीज़ें इस बार बेच रहे हैं? इस बार सारे बिक रहे हैं। ये हो गया आपको, टैंक हो गया, गन हो गया, गुलाल हो गया, सारे बिक रहे हैं। वो बच्चों के आपने बड़े वैरायटी के प्रोडक्ट रखे हैं, कुछ बताएंगे इस बारे में? बच्चों का ही तो डिमांड होता है, ज़्यादा बच्चे ही लेते हैं ना। लेकिन बड़े अब क्रेज अब कम हो गया।
बड़े तो वही है, अपना गुलाल ले लिया हो गया, बच्चे ही लेते हैं ये और सब। व्हाट्सएप और मोबाइल पे आजकल होली हो जा रही है। बस 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 मैसेज कर दिया हो गया, इसी में हो जाता है। तो बच्चों के लिए पिचकारियाँ ज़्यादा बिक रही हैं दुकान में। बच्चों के बिक रहे हैं स्पेशली। क्या रेंज है, क्या सब कोई खरीद सकता है इसको आसानी से, क्या लग रहा है? एक्चुअली हमारा सारा इंडियन माल है, सारे IS मार्का वाला है, सारा इंडियन माल है, तो थोड़ा मेरे क्वालिटी भी एक तो जो आपके पास इस साल आप पहली बार पिचकारी बेच रहे हो उसके बारे में बताइएगा। जो पहली बार पिचकारी बेच रहा हूँ। जो पहली बार आपको लग रहा है नए डिज़ाइन में है। हाँ, तो ये सारे नए फ्यूजन में है कि इसका एक सिलेंडर आता है वो नया है। इस बार जो नया वाला जो वर्जन है, सिलेंडर आता है 2 किलो 3 किलो 4 किलो सब ये रहा है, वो सभी बिक रहे हैं। गुलाल ज़्यादातर बिक अच्छा, रहे आप जितना सामान आप बेच रहे हैं सब इंडिया में ही बनाया गया, चाइनीज़? हैं। सारा इंडियन है, सारा चाइनीज़ कुछ नहीं है हमारे पास। मतलब कि आपने भी ठान लिया कि चाइनीज़ को हम बाइकआउट हम करेंगे। बिल्कुल बाइकआउट होना है भैया, चाइनीज़ बाइकआउट तो होना ही चाहिए। और कोई ऐसा कस्टमर आता है जो कहता है कि हमें चाइनीज़ प्रोडक्ट चाहिए, या फिर ऐसा नहीं? आते हैं, कुछ भी आते हैं, उनको सस्ता चाहिए तो चाइना वाला लेकिन देखते हैं। लोगों का भरोसा इंडियन पर ही। इंडियन पे है ही, क्योंकि आप इसे नेक्स्ट टाइम भी यूज़ कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर भी इसे यूज़ करते हैं, अच्छी तरीके से रख लेते हो तो नेक्स्ट ईयर आराम से यूज़ कर लेते हैं। तो देखिए किस तरह से इन्होंने कहा कि जितने भी इनके पास प्रोडक्ट हैं वो इंडियन हैं, और अब चाइनीज़ को इन लोगों ने भी बायकॉट किया। ये देखिए इंडिया में सारी पिचकारियाँ बनाई गई हैं और लोगों की डिमांड है, अब वो इंडियन प्रोडक्ट ही मांगते हैं। चाइनीज़ को इन दुकानदार भाई साहब कृष्णा ने भी बायकॉट किया और लोग भी बायकॉट ही करते हैं। इसलिए आप भी स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल अब करें और बढ़ावा दें, ताकि जो रोज़गार है हमारे देश के लोगों को मिले और यहाँ पर भी प्रोडक्टिविटी बढ़े। तो देखा आपने बदलते वक्त के साथ किस तरह से होली का रंग अब बदल सा गया है। दुकानों पर अब ऑर्गेनिक कलर ने अब जगह ले ली है। यही नहीं, लोगों ने चाइनीज़ वस्तुओं का बायकॉट करके स्वदेशी सामानों का इस्तेमाल किया। हमने आपको ये भी दिखाया कि कैसे एक मुस्लिम युवक 58 सालों से इस होली के पर्व को मना रहा है। इसलिए आप भी होली के इस पावन पर्व पर भाईचारे का संदेश आप दें और मिलजुल कर इस पर्व का आनंद लें। देखते रहिए सूर्या समाचार। नमस्कार।